धीरेन्द्र शास्त्री जी, जल समाधि क्यों नहीं लिया आपने? आपने मोक्ष का इतना बढ़िया मौका क्यों गवा दिया? क्यों गवा दिया आपने इतना बढ़िया मौका मोक्ष का? आप भी जल समाधि ले लीजिए, अभी तो चल रहा है, बसंत पंचमी तक भी स्नान है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप भी जाइए, जल समाधि लीजिए और आप भी मोक्ष को प्राप्त हो जाइए, झंझट खत्म। इससे बढ़िया तो वो मौका, सुनहरी मौका दोबारा कहाँ मिलेगा? 144 साल में पहली बार ये महाकुंभ लग रहा है। आपके हिसाब से, धर्मशास्त्रों के हिसाब से 144 साल का महाकुंभ है। परमार्थ ही परमार्थ है, सीधी सी बात है, पुण्य ही पुण्य है। आप भी ले लीजिए जल समाधि, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया रहेगा। वो ये भी कह रहे हैं कि जो कोई जिसने कुंभ नहीं नहाया वो देशद्रोही है, सनातन विरोधी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। 140 करोड़ जनता में से बात की जा रही है कि 40 करोड़ लोग जो है कुंभ में स्नान करने आएंगे, यानी बाकी 100 करोड़ सारी की सारी जनता देशद्रोही हो गई। उस 100 करोड़ में कितने सारे लोग शामिल हैं जो आज कुंभ नहीं नहा पा रहे? अगर वो हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, लेह लद्दाख में तैनात हैं या बॉर्डर पे तैनात हैं, सेना की जो है आज वो भी किसी भी वजह से वो अपनी सेना की तैनाती में लगे हुए हैं, बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं और वो नहीं नहा पा रहे, तो वो भी देशद्रोही हो गए। सारे सैनिकों पे भी सवाल उठा दिया। आज हमारा पुलिस प्रशासन सारी जगह जगह दुनिया भर की व्यवस्था संभाल रहा है, हमारे दिल्ली में व्यवस्था संभाल रहा है, तो इलेक्शन चल रहे हैं और ये लोग नहीं जा पा रहे कुंभ में नहाने, तो क्या ये लोग भी तो देशद्रोही हो गए? बताइए, सीधी सी बात है। उन्होंने तो सीधा सीधा 100 करोड़ लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये सारे के सारे देशद्रोही हैं, चाहे वो सीमाओं की रक्षा कर रहे हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन संभाल रहे हो, चाहे वो व्यवस्थाएं संभाल रहे हो। अब इलेक्शन है, इलेक्शन ड्यूटी जो लोग संभाल रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए प्रहरी बन के बैठेंगे, BLO बनेंगे, प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर बनेंगे और वो लोग कुंभ में नहीं जा पाएंगे, तो वो भी आज गए, वो भी देशद्रोही साबित हो गए, जबकि वो संविधान की रक्षा कर रहे हैं। किस तरह की बेतुकी बातें करते हैं यार ये लोग, मुझे समझ नहीं आता कहाँ से इन लोगों को ऐसी परमार्थ में शिक्षा मिलती है, कहाँ से इन लोगों के दिमाग में ऐसे कीड़े गुलगुलाते हैं उल्टी उल्टी बातें करने के लिए। आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, घटनाएं कितनी जगह हुई हैं वो भी छुपाई गई, बाद में पता चलता है कि और जगहों पर भी घटनाएं हुई थी, भगदड़ हुई थी, वो बात बिल्कुल जी बिल्कुल। कुंभ की जो बात करी जा रही है, 2 जगह पे भगदड़ हुई है कुंभ में भी, और कुंभ से 90 किलोमीटर दूर झूसी में वहाँ पे भी भगदड़ हुई है, वहाँ पे भी आंकड़े हर जगह के छुपाए जा रहे हैं। पत्रकारों को अस्पतालों में घुसने नहीं दिया जा रहा, आंकड़े सार्वजनिक नहीं करे जा रहे। हेल्पलाइन नंबर अभी तक कोई जारी नहीं करी गई है कि अगर किसी का कोई परिजन मिसिंग है इस भगदड़ में तो वो हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर सके और उसके बारे में कोई जानकारी ले सके। अभी तक कोई जानकारी नहीं है, कोई वाच टावर नहीं बनाया गया कि लोगों को कोई जानकारी मिल सके किसी भी किस्म से। सारी बातें छुपाई जा रही है सिर्फ उसके लिए क्योंकि उन्होंने VVIP कल्चर को बढ़ावा दिया। जितनी भी इन्होंने दावे करेंगे कि हमने VIP लेवल की व्यवस्थाएं करी गई हैं, वो VIP लेवल की व्यवस्थाएं सिर्फ VVIP लोगों के लिए ही करी गई हैं। 1-1.5 किलोमीटर का एरिया अमित शाह जी के लिए खाली करा दिया गया, 1-1.5-2 किलोमीटर का एरिया मोदी जी के लिए खाली कराया जाएगा और बाकी सारी जनता जो है बचे इलाके में सर्वाइव होगी। कैसे पॉसिबल है? शंकराचार्य जो है वो कह रहे हैं कि जो योगी जी इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देंगे, मुझे पक्का पूरी 100% उम्मीद है योगी जी इस मुद्दे को लेके बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे। अभी वो शंकराचार्य जी जो हैं उन्हें भी वो देशद्रोही धर्म विरोधी ठहरा देंगे। उनके मुंह से अभी 2-4 दिनों में ही शब्द आने वाले हैं कि शंकराचार्य जी तो कांग्रेस की भाषा बोलते हैं या शंकराचार्य जी विपक्ष की भाषा बोलते हैं। आने वाला है उनका बयान, एक आध दिन आप वेट कर लीजिए, यही बयान आपको सुनने को मिलेगा। शर्मा जी, जो मुसलमान है वो लोग अपने घर के दरवाजा और मस्जिद का दरवाजा खोल दिया है हिंदू लोगों के लिए, क्या खोल दिया जी? इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हिंदू लोग भी हमेशा मुसलमानों के लिए दरवाजा खोलते हैं, मुसलमान भी हिंदू लोगों के लिए दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा बंद करने का आह्वान जो करते हैं वो यही किस्म के नेता लोग जो हैं वही आह्वान करते हैं, वरना कहीं कोई किसी को कमी नहीं है। व्यक्ति को व्यक्ति देख के फौरन शुरू हो जाता है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी आप इसी इलाके से सारा का सारा ना, ये मुस्लिम बहुल इलाका कहा जाता है जामा मस्जिद का, आप अपनी स्कूटी लेके चलिए यहाँ से और स्कूटी का साइड स्टैंड खुला छोड़ दीजिएगा। आपको 1 मिनट में बिना ये देखे कि हिंदू है या मुसलमान हो, आपको 20 लोग टोकने को मिले, अरे भाई साइड स्टैंड खुला हुआ, अरे भाई साइड स्टैंड खुला हुआ। अगर उन्हें कोई चिंता ना हो तो वो क्यों कहेंगे आपको कि साइड स्टैंड बंद कर लो? क्योंकि साइड स्टैंड खुला होने से दुर्घटना होने की आशंका होती है। लेकिन आपको तमाम लोग यहाँ फौरन कहते हुए मिल जाएंगे, आपको अलर्ट करते हुए मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मानवता जिंदा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी का कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी को कोई चोट ना लग जाए। वो ये नहीं देखेंगे कि मुसलमान चला रहे हैं हिंदू चला रहा है, वो ये नहीं देखेंगे हिंदू यहाँ पे खड़े होकर टोपी वाला चला रहा है तो मैं इसको साइड स्टैंड उठाने के लिए ना बोलूँ, वो फौरन बोल देगा अरे भाई तेरा साइड स्टैंड खुला हुआ ऊपर उठाए से। तो ये जो व्यवस्था है हमारे देश में हमेशा मौजूद रही है। हिंदुओं के ऊपर दिक्कत आती है, मुसलमान हमेशा तैयार रहते हैं, मुसलमानों के ऊपर दिक्कत आती है, हिंदू हमेशा तैयार रहते हैं। मिलजुल के लोग वो करने को तैयार हैं, लेकिन इनको महसूस नहीं होता है, इनको शर्म लिहाज नहीं होती। ऊपर वाले जो नेता हैं लगातार दरार डालने का काम करते हैं और मैं तो बार बार इस बारे में शुक्र मना रहा हूँ कि इस बार जो आह्वान करा गया था कि मुसलमानों की एंट्री बैन, और उन्होंने बहुत तूल दी, मुसलमानों ने भी कहा कि हम दूर रहेंगे, बहुत अच्छा रहा। अदरवाइज सारा का सारा इस भगदड़ का जो है नतीजा मुसलमानों के ऊपर डाल दिया जाता कि मुसलमान वहाँ मौजूद थे इसलिए भगदड़ मची, वही लोग दोषी ठहराए दिए जाते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बजट से ज्यादा ये आंकड़ों की जो लोग मारे गए वो उसकी बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। बजट तो जो आता जाता रहेगा, बजट पे किस बात की चर्चा? जिन लोगों की जान गई है उसके बारे में चर्चा करिए ना, जिन लोगों के सुहाग जुड़ गए उनके बारे में चर्चा करिए ना, जिन माँ का बेटा बिछड़ गया, जिनका बेटा चला गया, जिस बेटे का जवान बाप चला गया, या जवान
मौत हो गई जिसके घर में, उसकी बातें करिए। जो बातें जेन्युइन है वो जेन्युइन है, जिनके बारे में बात होनी चाहिए बात उन्हीं के बारे में होनी चाहिए। बजट तो हर साल आता है, कोई दिक्कत नहीं, इस बार भी बजट दिया होगा। अभी तक तो मैंने पढ़ा भी नहीं कि बजट में क्या घोषणा करी क्या नहीं घोषणा करी, लेकिन मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूँ कि ये बजट भी अगर आया होगा तो 100% ये हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। क्यों? क्योंकि हमने इस बजट से कोई उम्मीद करी ही नहीं है। तो शर्मा जी, ये लोग जिस तरीके से कितना लोग डुबकी लगा लिया, कितना लोग पैरग्रस्त पहुंचे हैं, इनका हिसाब रखते हैं, तो जिनका मौत हुआ है क्या उनका हिसाब नहीं होगा इनके पास? सब है जी उनके पास, लेकिन रिवील नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एनडीए, नो डाटा अवेलेबल, सीधी सी बात है, इनके पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं होता, और डाटा अवेलेबल होता है तो उसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। और सार्वजनिक इसलिए नहीं करा जाएगा कि सच्ची मौत कितनी हुई है, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगर वो आंकड़ा सच में सामने आ गया तो इनकी सारी कुव्यवस्थाओं की जो है पोल खुल के सामने आ जाएगी, इसलिए आंकड़ा सामने आने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। उसको छुपाया ही जाएगा, कितने मौत हुई, कितने हताहत हुए, कितने घायल हैं, कितने लापता हैं, वो सारा आंकड़ा छुपाया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी या मायावती की सरकार होती अब तक इस्तीफा मीडिया मांगने लगता। बिल्कुल मांगने लगता। अभी भी उनको आपने क्या देखा, सोशल मीडिया पे लगातार वीडियो तैर रहा है। कोई पुरानी अखिलेश यादव जी की वीडियो है, कोई उनकी रैली की वीडियो है जिसमें अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अब उसको क्लिपिंग कुंभ से जोड़ के दिखाया जा रहा है कि अखिलेश यादव के समर्थक जो है कुंभ में पहुंचे थे, उन्होंने अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए और उन्होंने भगदड़ मचवाई है। अभी सोशल मीडिया पे शुरू हो गए इनके चिंटू जो होते हैं, IT सेल के जो चिंटू होते हैं वो सारे शुरू हो चुके हैं, जबकि इस चीज का किसी से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी व्यक्ति नहीं जाता, नेता कितना भी हो, कितना भी उस नेता को बुरा कह लो, लेकिन कम से कम लाशों पर राजनीति कोई नहीं करता सिवाय बीजेपी के। शंकराचार्य जी कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री से कि अगर पैरों के कुचलने से किसी को मोक्ष प्राप्त हो जाता तो आओ हम तुम्हें मोक्ष दिला देते हैं। बिल्कुल, मैं भी तो उनसे ये बात कह रहा हूँ कि हम भी आपको मोक्ष दिला देते हैं। अगर वैसे भी आप मोक्ष नहीं पाना चाहते तो आप गंगा में जल समाधि ले लीजिए, जल समाधि लेके आप अपने मोक्ष को प्राप्त होइए, सीधी सी बात है। आप भी तो दुनिया को मोक्ष दिलाने का काम करें तो आप भी जाके सबसे पहले मोक्ष लीजिए। आप मोक्ष लीजिए, आपके चेले चपाटे सारी दुनिया को बताएंगे देखो हमारे गुरु जी ने मोक्ष ले लिया, अब आपको भी मोक्ष मिलेगा। बात करिए, और मोक्ष लेने के बाद स्वर्ग पहुंचने के बाद वहां से लोगों को मैसेज दीजिए, प्रकट होइए बादलों के बीच में कि हाँ देखो मैंने गंगा में जल समाधि ली थी, मुझे मोक्ष मिल गया, तब आप लोगों को भी मोक्ष मिलेगा, तब हम उनकी बात सच माने। बात है, धर्म इनके लिए धर्म थोड़ी, धर्म इनके लिए धंधा है, धर्म इनके लिए व्यापार है। धर्म के नाम पे जो टिकट होती थी 5 या 6 हजार रुपए की, वो 46 हजार रुपए की टिकट बिकी है एयरलाइंस की, क्योंकि धंधा करना है उन्होंने, सीधी सी बात है। अभी जो है आज न्यूज़ 24 में दिखा रहे हैं कि 1 किलोमीटर के लिए भी 500 रुपए किराया लिया। बिल्कुल बिल्कुल, 1 किलोमीटर 500 रुपए किराया लिया जा रहा है। नाव में बैठाने के लिए एक व्यक्ति से 1-1 हजार रुपए चार्ज करे जा रहे हैं। 50-50 रुपए की कुल्हड़ की चाय बिक रही है। कुल्हड़ का साइज सिर्फ इतना है कि आप उसे पी के 2 घूंट पे चाय को खत्म कर दिए, 50 रुपए आपके गए। 200-200 रुपए के छोले भटूरे बिक रहे हैं, 200 रुपए के छोले भटूरे, मजाक होता है क्या ये चीज़? सारे के सारे वहाँ पे इतनी व्यवस्था फैली, और जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे खाना बना रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, जिनके पास खाना पानी का कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही, उनके खाने में जाके वो पुलिस वाले ने उठाया बेलचे से और जाके उनके, आपने देखा ना कि सब्जी में उनके रेत डाल दिया, खाने में रेत मिला दिया, ताकि ये लोग ये काम ना कर सकें और फायदा पहुंचाया जा सके। 1-1 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए पर डे पे अमूल वालों को स्टॉल अलॉट हुआ है। अमूल जो कि सहकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, उसको 1 लाख रुपए पर डे पे स्टॉल लगाने को मिला है। बताइए, तो यह धर्म का व्यापारीकरण है या नहीं है? तो क्या लग रहा है, अभी मोदी जी 5 तारीख को जाने के लिए बात कहे थे, लेकिन अभी कह रहे स्थगित हो जाएगा, तो आपको क्या लग रहा है? दिल्ली में चुनाव है 5 तारीख को। मुझे कोई नहीं लगता कि स्थगित होगा उनका चुनाव। अभी उन्होंने कह दिया, फिर कहेंगे नहीं नहीं, जनता का आह्वान करा गया, योगी जी की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई थी, इसलिए मैं स्नान करने जा रहा हूँ, और मैं स्नान करने जरूर जाऊँगा, क्योंकि 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है। उनको सारे चैनल लाइव दिखाएंगे सुबह से डुबकी मारते हुए, और उन्होंने ये दिखा के और दिल्ली चुनाव में प्रभाव डालने की पूरी कोशिश करी जाएगी। जिस तरीके से मीडिया पहले सवाल उठाते थे सर, क्या लग रहा है कि जैसे भव्य पूरा वहाँ पर अरेंजमेंट था, लेकिन अभी इसमें कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? सिर्फ मीडिया ने कब सवाल उठाया है? मीडिया सवाल पूछता है विपक्ष से। मीडिया ने सत्ता पक्ष से कौन सा सवाल पूछा है? आज तक कभी पूछा है? अभी 10 साल हो गए इस मीडिया को, जिसकी वजह से हमारा 180 देशों में 163वां स्थान है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। इन्हीं की बदौलत तो है। सवाल सत्ता से पूछे जाने चाहिए, सवाल विपक्ष से पूछे करे जाते हैं। अभी ये बात करिए कि राहुल गांधी जी ने ट्वीट क्यों नहीं करी, राहुल गांधी जी मृतकों के परिजनों से क्यों नहीं मिले? अरे भैया, काम तो तुम्हारा है। अब ये शुरू हो जाएंगे, 1 आध दिन की बात है बस इनकी। अभी सारा का सारा इनका IT सेल विपक्ष के ऊपर मत्थे मर जाएगा इनका, कि विपक्ष ने ऐसा क्यों नहीं करा, अखिलेश यादव मिलने क्यों नहीं गए, राहुल गांधी क्यों नहीं गए, प्रियंका गांधी क्यों नहीं गई। लेकिन जो मेन जिनको जाना चाहिए वो उनमें से कोई नहीं गया, उनके बारे में कोई सवाल नहीं होगा। सरकार के एक नेता ने बोला है कि ये सब बातें बहुत बड़े आयोजन में ऐसे छोटी-छोटी घटना होते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, उनके घर में जब ये छोटी मोटी घटना होगी उन्हें पता चल जाएगा, तब हम भी रोज ये बयान देंगे, अरे निशाद साहब कोई बात नहीं, आपके घर में व्यक्ति मारा गया, एक्सीडेंट से मारा गया, दुर्घटना में मारा गया, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, तो होती रहती, कोई बात नहीं। तब उन्हें पता चलेगा कि छोटी मोटी बात होती है क्या होती है। तो कुंभ के जो लोग आना चाहते हैं सर, उनके लिए क्या आप
मैसेज देना चाहेंगे? अपनी जिम्मेदारी पे आइए, सरकार के भरोसे बिल्कुल मत आइए। अगर आप सोच रहे हैं कि सरकार ने बहुत बढ़िया मैनेजमेंट कर रखा है, सरकार ने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, तो आप गफलत में हैं। अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, आप रिस्क उठाने की क्षमता रखते हैं, तो आप कुंभ में स्नान के लिए जरूर जाइए, कोई रोक टोक नहीं है। सबकी आस्था अपने साथ, सबकी व्यवस्था अपने साथ। सर लास्ट सवाल है, जिस जी। तरीके से इन्होंने बोला था कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, हाई ट्रैक लगा रखा है, इस टाइम भागदौड़ में क्या वो सारी चीजें नजर नहीं आया होगा, सीसीटीवी कैमरा में नहीं आया? वही तो है, अगर उन्होंने लगा रखे हैं, पहली चीज़ तो लगाए नहीं, और अगर उन्होंने लगा रखे तो सारी सीसीटीवी फुटेज में आया होगा, कितने लोग मरे, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग मृतक हैं, कितने लोग हताहत हैं, तो वो फुटेज सार्वजनिक क्यों नहीं करी जा रही? नहीं करेंगे ना, टाटा छुपाना है, सीधी सी बात है। ये सब झूठे वादे हैं, हवाई बातें, इनकी बातों में कोई सार नहीं होता, कोई सानी नहीं होता। उन मुसलमानों के लिए क्या कहेंगे जो मस्जिद का दरवाजा खोला जिन लोगों ने? बढ़िया काम है, बेहतरीन काम करा उन्होंने, बहुत अच्छा काम करा। उन्होंने मुसलमानों के बहिष्कार का जो आह्वान करा गया था कि मुसलमानों का बहिष्कार करो, उन्हें कुंभ में बताने नहीं हो, उन्होंने अपने मस्जिदों के घर के दरवाजे खोल के उन्होंने इस चीज़ का बदला लिया, और बहुत बढ़िया बदला लिया, बेहद शानदार।